प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मार्से में भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले पीएम मोदी को मार्से पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने भी भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी जब मार्से पहुंचे तो उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वे राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी ने अपने एक संदेश में कहा कि भारत की स्वतंत्रता की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहस का परिचय देते हुए खुद को ब्रिटिशों की हिरासत से मुक्त करने की कोशिश की थी। उन्होंने मार्से के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने मांग की थी कि वीर सावरकर को ब्रिटिश हिरासत में ना सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ मंच को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि दोनों की दोस्ती की नींव विश्वास, नवाचार और जन कल्याण की भावना पर भी आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक देशवासियों ने भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने सीईओ फोरम को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया। भारत के 1.4 मिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो या फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा, तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बजट में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स अंकित किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को रेशनलाइज किया है। ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गठित की है। कस्टम रेट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जा रही है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है।